बहुत भूख लगी है, हे भगवान कुछ खाने को दे दे। देखो टूनी बहन, ये आलसी कौवा फिर लोगों से भीख मांग रहा है। अरे छोड़ो बबली बहन, ये तो एक नंबर का लालची है। एक बार जुए में इसने बहुत सारे पैसे जीते, लेकिन और पैसे जीतने की लालच में जो था उसे भी गवा दिया। सच में टूनी बहन, लालच बुरी बला होती है। सोना परी, आज हम आपको एक काम सौंपते हैं। आप पृथ्वी लोक जाइए और वहाँ पर जो भी पशु पक्षी आपको बुरे परिस्थिति में दिखे, आप उनकी मदद करिए। जैसी आपकी आज्ञा रानी परी। सोना परी पृथ्वी लोक पर आती हैं और सबसे पहले उनकी मुलाकात एक गरीब चिड़िया से होती है। हे चिड़िया, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हे परी, कृपया करके आप मुझे खाने को कुछ दाने दे दीजिए। मैं सुबह से भूखी हूँ। परी अपने जादुई शक्तियों से पायल चिड़िया को बोरी भर के दाने और एक नया घर देती है। तुम्हारे अंदर जरा सा भी लालच नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यह इनाम दिया है, इसे स्वीकार करो। सोना परी आगे बढ़ती है और पक्षियों की मदद करने के लिए। तभी उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। बहुत भूख लगी है, कोई कुछ पैसे दे दे। बाबा भगवान के नाम पर दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। हे कौवे, मैं परी हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूँगी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सोने के सिक्के चाहिए। परी को पता था कि कालू कौवा बहुत ही लालची किस्म का पक्षी है, इसलिए वह एक शर्त रखती है। ठीक है, मैं तुम्हारे इस कटोरे में सिक्के डालूंगी, लेकिन याद रहे एक भी सिक्का नीचे धरती पर नहीं गिरना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि मेरी जरूरत पूरी हो गई है तो तुम मुझे बता देना, मैं सिक्के डालना बंद कर दूंगी। अगर एक भी सिक्का धरती पर गिरा तो सारे सिक्के मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है परी जी। परी कटोरे में सोने के सिक्के डालने लगती है। अब मैं रहने दूं, तुम्हारे कटोरे में ज्यादा जगह नहीं है। ज्यादा सोने के सिक्के पाने की लालच में कालू कौवा बोला, हे परी, अभी मेरे कटोरे में जगह है, आप सोने के सिक्के डालिए, मैं आपको बताऊंगा जब मेरा कटोरा भर जाएगा। परी सोने के सिक्के डालना जारी रखती है। तभी कटोरा भर जाता है और एक सोने का सिक्का नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे सारा सोने का सिक्का मिट्टी में बदल जाता है। परी भी वहाँ से गायब हो जाती है और कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। लालच बुरी बला है। ज्यादा पाने की लालच ने कालू कौवे से उसका सब कुछ छीन लिया। ओ ताजे ताजे फल ले लो, आम ले लो, सेब ले लो, केला ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। दीदी कुछ फल ले लो, एकदम ताजे ताजे फल हैं, अभी पेड़ से तोड़ कर ला रही हूँ। नहीं बहन, मुझे नहीं चाहिए। दीदी कुछ तो फल ले लो, सुबह से किसी ने फल नहीं खरीदा। मेरा बेटा बहुत भूखा है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। अगर कुछ फल बिक जाते तो पैसे हो जाते और मैं अपने बेटे को दूध पिला देती। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर के अंदर आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती हूँ। मधु फल वाली को अपने कमरे में ले जाती है और उसके बच्चे को दूध पीने को देती है। थैंक यू दीदी। अब पहले आप इस फल को चखिए। मेरे पास सेब, अनार, अमरूद, केले और बहुत सारे फल हैं।
मधु जैसे ही फल को खाती है वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यही सही मौका है, जल्दी से जितने भी सामान, कीमती सामान, पैसे, धन दौलत, सोना चांदी है, सब बिटोर कर यहाँ से भाग जाती हूँ, कोई आ ना जाए। मीना सारे कीमती सामान और पैसे लेकर 9-2-11 हो जाती है। लीजिए मनोज, आज हमारा चोरी का धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आज लगभग 40,000 रुपए हाथ लगे हैं। हाँ मीना, ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। बहू, तू ये क्या कर रही है? क्या तूने कभी सोचा है कि जिनका तू पैसे चुराती है वह कितने मेहनत से कमाते होंगे? और ये घटिया काम तू मेरे पोते के सहारे करती है। अरे सासू जी, दिन भर घर ही में रह के खाती पीती हो, कभी सोचा है कहाँ से आता है खर्चा? जाइए अपने काम से काम रखिए, 2-4 दिन की मेहमान है, बढ़िया से खाइए पिए, ऐसे जिंदगी जिए। अब तो यह मीना का रोज का काम हो गया था। वह बच्चे के सहारे भोले और मासूम लोगों को लूटती थी। सुबह मीना मनोज के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। अरे मनोज, ये कौन है? बहुत धनी लग रहा है, उसके पास सूटकेस है, जरूर उसमें खूब माल होगा। हाँ चलो, आज लाखों की चोरी होगी, बड़ा बकरा है। साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लग रहा है आप शहर से आए हैं। हाँ हाँ, मैं मुंबई से आया हूँ, अपने गांव 5 साल बाद आया हूँ। सब बदल गया है, मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। अरे साहब, आप ये फल खाइए, हमारे पति अभी रिक्शा वाले को बुला लाएंगे। जाइए ना जी, टुकुर टुकुर देख रहे हैं क्या? जाइए रिक्शा वाले को बुला कर लाइए। हाँ हाँ, हम अभी जाते हैं और रिक्शा लेकर आते हैं, तुम साहब को फल खिलाओ। आम खाते ही विजय बेहोश हो जाता है और मीना सूटकेस लेकर रफू चक्कर हो जाती है। सूटकेस में तो बहुत पैसे हैं जी, अब हम करोड़पति हो गए। हाँ मीना। तभी वहाँ जादूगरनी आती है। जादूगरनी को देखकर मनोज मीना डर से कांपने लगते हैं। आज सुबह तुमने जिसका सूटकेस चोरी किया वह मेरा बेटा है। हमें माफ कर दो जादूगरनी जी, आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, मेहनत से काम करके खाएंगे पिएंगे। नहीं, तुमने बहुत गलत काम किया है। मधु, जिसने तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाया था, उसके बेटे के दिल में छेद था, तुमने उसके पैसे चुरा लिए, जिससे उसके बच्चे का इलाज न हो सका और वह मर गया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी अपने जादुई शक्तियों से मीना और मनोज को चिड़िया में बदल लेती है और पिंजड़े में बंद कर देती है। अब जियो अपनी बाकी जिंदगी चिड़िया बनके और पिंजड़े में रह के। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करिए, वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस का लिंक पड़ा हुआ है। ओके, बाय बाय।